हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सीएस आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि एक बिजनेस में जब हम ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो ट्रेडमार्क में हमें वर्डमार्क फाइल करना चाहिए या लोगो फाइल करना चाहिए, या दोनों एक साथ करने चाहिए। आपके पास ऑप्शन होता है, आप एक ही ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में वर्डमार्क फाइल कर सकते हैं, लोगो फाइल कर सकते हैं और साथ ही साथ टैगलाइन भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप वर्ड मार्क फाइल करते हैं, वर्ड मार्क क्या होता है, आपके बिजनेस का नाम होता है। और अगर आप वर्ड मार्क फाइल करते हैं, सबसे पहले आपका जो लीगल प्रोटेक्शन आता है आपके बिजनेस के नेम पर आता है। और आप बिजनेस नेम बहुत यूनिक होता है और कस्टमर किसी भी बिजनेस को उसके नाम से जानता है। तो और इसमें क्या होता है कि आपके बिजनेस को आपके नाम से प्रोडक्शन मिलेगा। लेकिन जब आप लोगो फाइल करते हैं, जैसे आपका स्टार्टिंग में ठीक होता है, लेकिन जब आपका बिजनेस बढ़ता है तो अपने बिजनेस को के लोगो क्लासी दिखाने के लिए या फिर कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए आप उसमें अमेंडमेंट होती रहती है कि आपका जो बिजनेस है वो वर्ड नेम स्पेसिफिक होगा, और जब आप लोगो फाइल करते हैं तो वहां तक उसका राइट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इस केस में क्या होगा, अगर आप फ्यूचर में चेंज करते हैं तो फिर से आपको फाइल करना पड़ेगा। सो टेक द एग्जांपल ऑफ महिंद्रा। महिंद्रा ने पहले अपने सरनेम यानी कि महिंद्रा को रजिस्टर कराया, उसके बाद उनके बहुत सारे लोगो आ चुके हैं, हर बार अपने नए लोगों को रजिस्टर कराते हैं। और दूसरी चीज ये कि अगर आप लोगो रजिस्टर कराते हैं तो आपका राइट लोगो के डिजाइन, साइज, कलर कॉम्बिनेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। लेकिन आपने एक तरफ वर्डमार्क रजिस्टर कराया और एक तरफ लोगो कराया तो आपके पास दोनों का राइट आ जाता है। यानी कि अगर कोई लोगो भी फाइल करता है तो आपके वर्ड मार्क को उस लोगो में वो यूज नहीं कर सकता है। सेम दूसरा पॉइंट ये होता है कि भाई अगर सेम हैपेंड विद द टैगलाइन ऑल्सो, टैगलाइन भी आपकी चेंज होती रहती है। फील लाइक हेवन इज द टैगलाइन फॉर विमल्स। अगर वो फ्यूचर में टैगलाइन चेंज करते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने तीनों को एक साथ बनाया तो दे ऑल कंसिडर एट वन पॉइंट, और इसमें प्रॉब्लम आती है। इसलिए सबसे पहले हमें वर्डमार्क फाइल करना चाहिए, उस पर राइट होना चाहिए। और अगर बजट कॉन्स्टेंट नहीं है देन आप अपने लोगो को फाइल कर सकते हैं। और जो आपका लोगो है वो कलर स्पेसिफिक भी होता है। बहुत सारे बिजनेस में ये देखा गया है कि अपने लोगो को चेंज करने के लिए उनके कलर कॉम्बिनेशन को भी चेंज किया जाता है। जैसे कि एप्पल में हुआ है, पहले कुछ और आता था, अभी कुछ और है, और अभी आगे भी चेंज होता गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।